बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो मुख्तलिफ वीडियोस में मैंने स्पेशल तो इस मौजू पे नहीं वीडियो बनाई थी, मुख्तलिफ वीडियो में बात की थी मैंने, लेकिन इस दोस्त ने दोबारा कमेंट किया है और इसरार किया इसका आंसर देने का, तो मैंने इनका जो कमेंट था उसका थंबनेल में यूज़ इसलिए किया है कि आइंदा आने वाले अगर किसी दोस्त के जहन में ये क्वेश्चन होता है तो वो पढ़ के समझ जाएगा इस वीडियो में क्या नॉलेज है, वो इस वीडियो के देख सकेगा और उसका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो में भाई ने पूछा है कि स्पेनिश पासपोर्ट पे वहाँ पे जाके हमें वर्क परमिट लेना पड़ेगा या कि हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों, वो यूरोपीय यूनियन में नहीं है, वो दूसरे बर आज़म में वाक़ है जो नॉर्थ अमेरिका बर आज़म है। वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमें हमारी एंट्री बेशक स्पेनिश पासपोर्ट पे है, हमारा जो वहाँ पे हम 90 दिन तक रह सकते हैं सैर के वीज़े पे, लेकिन वहाँ पे काम नहीं कर सकते। वीज़ा से मुराद यही है कि वहाँ पे रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अपनी स्पेनिश पासपोर्ट पे हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके काम नहीं कर सकते। वो सिर्फ यूरोपीय यूनियन ना बल्कि सिर्फ शेंजन स्टेट्स में ही ऐसा मुमकिन है। तो इसके बाद जो सबसे जो अहम बात मैं आप लोगों के साथ करूंगा वो ये है कि अगर आपके पास स्पेनिश पासपोर्ट है, आपने डायरेक्ट जाके एयरलाइन से टिकट लेके नहीं बैठना, बल्कि पहले ईटीए पास करवाना। ईटीए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवलिंग ऑथराइजेशन है, जो कि आपको मैड्रिड जाना पड़ेगा कनाडा की एम्बेसी में, वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपने वहाँ पे फिंगर देने हैं जिसको बायोमेट्रिक्स बोलते हैं। फिंगर देने के बाद आपको वो 5 साल की ऑथराइजेशन दे देंगे, आप 5 साल जैसे मर्जी जाए आए कनाडा, कोई मसला नहीं बनेगा। 5 साल के बाद दोबारा उसको आपने रिन्यू करवाना, लेकिन इस बार आपको मैड्रिड जाना नहीं पड़ेगा, आप ऑनलाइन इंटरनेट पे अप्लाई करके उसको दोबारा 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो वर्क परमिट वहाँ पे अगर जाते हैं तो आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। वर्क परमिट का इस वक्त जो रेट चल रहा है वहाँ पे जो कंसल्टेंट लेते हैं या डायरेक्ट मालिक लेते हैं वो 18,000 से 20,000 कैनेडियन डॉलर है। वो तकरीबन कैनेडियन डॉलर जो है इस वक्त वो 68, 65, 70 सेंट का एक है। यानी कि अगर आपके वो अगर 18,000 डॉलर है तो आपका 10,000 यूरो बनेगा। 10,000 यूरो में आपने वहाँ पे एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, तो फिर आप वहाँ पे वर्क परमिट पे लीगल हो सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे जाएं और स्पेनिश पासपोर्ट पे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लें। रेजिडेंसी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे मैंने बताया ये कॉन्ट्रैक्ट की बात भी हुई है, विजिट वीज़ा लगवाने की बात भी हुई है, उसमें सारी डिटेल शामिल है। इसके साथ साथ बाकी जो क्वेश्चन है एक कनाडा से रिलेटेड उसमें भी तकरीबन जो चीदा टॉपिक्स हैं उस पर वीडियो बनी हुई है। ये जो मेन क्वेश्चन था दोस्त का उसको मैंने कवर करने की इसमें कोशिश की है। तो इसमें यही है कि आपने वहाँ पे जाके स्पेनिश पासपोर्ट पे वर्क परमिट लेना है। वर्क परमिट लेके फिर आपको वहाँ पे वर्क परमिट दिया जाएगा साल का, फिर 2 साल का, फिर आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। पीआर के बाद आप वहाँ पे सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।